नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली से रांची जा रही ट्रेन में मनचलों ने युवती से की छेड़छाड़। युवती ने रांची जीआरपी में कराया एफआईआर दर्ज। पुलिस ने मनचलों को किया गिरफ्तार। कोरोना वायरस ने आर्थिक सिस्टम पर पहुंचाई चोट। पटना के जाकिर हुसैन संस्थान ने जरूरतमंदों को पहुंचाई मदद। कई दवाई दुकानदारों ने मास्क सैनिटाइजर का किया वितरण। बिहार के उप मुख्यमंत्री राहत पैकेज की 5वीं किश्त से हुए उत्साहित। सुशील मोदी ने कहा, राजकोषीय सीमा को बढ़ाने की थी मांग। मनरेगा के तहत मजदूरों को होगा काफी फायदा। और खगड़िया में थ्रेशर मशीन से घायल हुआ युवक। एम्बुलेंस के इंतजार में घंटों दर्द से कहराता रहा युवक। ठेले से पहुंचाया गया अस्पताल। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। लॉकडाउन में प्रशासन चाहे कितने भी सजग क्यों ना हो जाए, कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते। ताजा मामला नई दिल्ली से रांची आ रही स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस का है, जहां शनिवार को दिल्ली से चलकर रविवार को रांची पहुंचने वाली ट्रेन में सफर कर रहे एक युवती के साथ कुछ मनचलों ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर छेड़छाड़ कर दी। तो आपको बता दें कि युवती की फोटो भी खींची गई और युवती ने इसके बाद रांची के जीआरपी थाने में युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। तो मामला दर्ज कराने के बाद युवक की गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तार युवक साहिबगंज का रहने वाला बताया जा रहा है। और इस संबंध में रेल एसपी ने इस मामले की गंभीरता को लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या मामला था? एक छेड़खानी की घटना हुई है। वो दिल्ली से ट्रेन आई थी आज सुबह रांची 10 बजे। तो उसमें 3 अभियुक्त हैं और तीनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कोरोना वायरस से पूरा विश्व लड़ रहा है, वहीं इस वायरस ने लोगों के आर्थिक सिस्टम पर भी चोट की है। इस महामारी में समाज के बहुत सारे लोग अपने अपने ढंग से लोगों की सहायता करने में जुटे हुए हैं। वहीं पटना के स्थानीय जाकिर हुसैन संस्थान द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों को कच्चे राशन का पैकेट वितरित किया जा रहा है। इस दौरान संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर उत्तम सिंह ने कहा कि कोशिश यही है कि हमारे आसपास के लोग भूखे ना सोएं। और इसके अलावा पटना सिटी के एक दवा दुकानदार जरूरतमंदों को सैनिटाइजर और मास्क का मुफ्त वितरण कर रहे हैं। तो राधा स्वामी मेडिकल्स के मालिक का ये कहना है कि जो बन पड़ता है उसी से सहायता करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग दवाई लेने आ रहे हैं उनको सैनिटाइजर मास्क देके जागरूक कर रहे हैं, हमेशा लगा कर रखें। इससे महामारी से बचने का बहुत बड़ा उपाय होगा इससे। और जितने भी दवाई लेने वाले आते हैं उन सभी को मैं सैनिटाइजर और मास्क देकर अनुशंसा करता हूं कि हमेशा लगा कर रखें, सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें कि महामारी फैले नहीं। ये कार्यक्रम पैकेट का वितरण यहाँ पर जाकिर हुसैन संस्थान में चलाया गया है। अभी तक में 1600 से ज्यादा लोगों को, जो गरीब गुरबे, जो अगल बगल के समाज में मोहल्ला टोला में जिनका कोई सहारा नहीं है, खास करके दिहाड़ी मजदूर रहे हैं, मछली बेचने वाले, ठेला चलाने वाले के परिवार, उनके बाल बच्चे सभी कष्ट में जी रहे हैं, उनको 50 किसी दिन 100 के संख्या में नियमित तरीके से यहाँ पर बुलाया जाता है और करीब 5 किलो चावल, 2.5 किलो दाल, 2.5 किलो आटा, तेल, साबुन में लाइफ बॉय साबुन का 1 टिकिया, 2 पैकेट बिस्किट, ये सब चीजें का वितरण। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी केंद्र सरकार के राहत पैकेज के 5वीं किश्त से काफी उत्साहित आए। तो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राहत पैकेज के 5वीं किश्त के बारे में देश को बताया है। और इसी पर सुशील मोदी ने कहा कि हमारी एक मांग थी कि राजकोषीय घाटे की सीमा को बढ़ाकर 3% से 5% कर दिया जाए। इससे हमें ज्यादा लोन का प्रावधान मिल पाएगा, क्योंकि पिछले वर्ष अप्रैल की तुलना में इस वर्ष के अप्रैल में सिर्फ 14% टैक्स का कलेक्शन हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ के अतिरिक्त आवंटन से मजदूरों को बहुत फायदा मिलने वाला है और हमने नए जॉब
कार्ड्स बनाने शुरू भी कर दिए। आज जो सबका ऐलान है और राज्यों की जो मांग थी कि जो एफआरबीएम एक्ट के तहत जो राजकोषीय घाटा था, फिस्कल डेफिसिट की जो सीमा थी, उसको 3% से बढ़ाकर 5% किया जाए। मित्रों, राज्यों के राजस्व में भारी कमी आई है। बिहार जैसे राज्य में भी अप्रैल माह में पिछले साल के अप्रैल की तुलना में केवल 14% टैक्स का संग्रह हो पाया है। इसलिए ज्यादा लोन लेना, ज्यादा ऋण लेना यह एकमात्र उपाय था और इसलिए हम लोगों ने केंद्र की सरकार से आग्रह किया था कि हमको ज्यादा ऋण लेने की अनुमति प्रदान की जाए। तो जहां पहले से बिहार को 39,341 करोड़ रुपए का ऋण लेने का प्रावधान किया गया था। लॉकडाउन के दौरान कई कलाकारों ने भी खुद को अपने घरों में कैद कर लिया है और घरों में रहकर ही अपनी कला को निखारने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने भी लॉकडाउन के दौरान अपने नए एल्बम की तैयारी शुरू कर दी है। एक बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ वो अच्छी गायिका भी हैं। लॉकडाउन के दौरान फिल्मों की शूटिंग बंद है और ऐसे में अपने नए एल्बम की तैयारी के लिए उन्हें भरपूर समय मिल पा रहा है। खगड़िया में मानवता को शर्मसार करने वाला एक वाकया सामने आया है, जहां जमालपुर गोगरी के रेफरल अस्पताल थ्रेशर मशीन से बुरी तरह से घायल युवक एम्बुलेंस के इंतजार में ठेले पर करहा रहा था, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। बताया जा रहा है कि गोगरी थाना इलाके के खटाहा गांव का सत्यम कुमार थ्रेशिंग मशीन के दौरान बुरी तरह से घायल हो गया, जिसको आनन फानन में ठेले से इलाज के लिए रेफरल अस्पताल गोगरी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल खगड़िया रेफर कर दिया। लेकिन अस्पताल में उस समय एम्बुलेंस नहीं होने के कारण घंटों मरीज ठेले पर पड़ा रहा। वहीं डीएम आलोक रंजन घोष को सोशल मीडिया के द्वारा जब इसकी जानकारी मिली तो उनके निर्देश पर अस्पताल प्रभारी ने प्राइवेट गाड़ी से उसे सदर अस्पताल भेजा। तो दूसरों को न्याय दिलाने के लिए लड़ने वाली अधिवक्ता इंदु सहाय खुद पुलिसिया जुल्म से परेशान है। गया शहर के नवागढ़ी स्थित अपने आवास पर इंदु सहाय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने मोहल्ले में रास्ते की जमीन को अतिक्रमण किए जाने के मामले को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आवेदन दिया था, जिसके प्रतिशोध में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ महिला अधिवक्ता, उसके पति और पुत्र पर विष्णुपद थाने में प्राथमिकी दर्ज कर तंग करने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में महिला अधिवक्ता तत्कालीन वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक से मिलकर न्याय की गुहार लगा चुकी हैं। वहीं इंसाफ के लिए इंदु सहाय ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित बिहार के मुख्य न्यायाधीश, विधि मंत्री और पत्र भेजकर भी न्याय की गुहार लगा चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी स्थानीय पुलिस द्वारा महिला अधिवक्ता पर उनके पुत्र को हाजिर करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो अधिवक्ता ने पुलिस पर पैसा मांगने का भी आरोप लगाते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। परेशानी यही है कि वर्ष 2007 में हमने एक आवेदन एसडीओ और कलेक्टर को दिया अतिक्रमण के खिलाफ कि गली में अतिक्रमण हो रहा है, लोग नाजायज रूप से सीढ़ी निकाल रहे हैं, दरवाजा खोले हुए हैं। यही एक हमने आवेदन दिया। 2/2/2007 को जिसके खिलाफ हमने दिया, उसने एक आवेदन सीजीएम के यहाँ इंफॉर्मेटिव पिटीशन डाला, जिसकी मुझे कोई सूचना नहीं, लेकिन 18-19 में हमें जानकारी हुई कि उसने मेरे खिलाफ भी एक इस तरह का आवेदन दे रखा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। लॉकडाउन के तीसरे चरण की घोषणा के बाद प्रवासियों का अपने गृह राज्यों में आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 1217 श्रमिकों को लेकर जालंधर से बेतिया पहुंची। तो आपको बता दें कि ट्रेन के रुकते ही सभी श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए स्क्रीनिंग की गई और उनके साथ साथ उनके सामानों को भी सैनिटाइज किया गया और इसके बाद श्रमिकों को खाने के पैकेट और बस के माध्यम से संबंधित क्वारंटीन सेंटर पहुंचाया गया।
वहीं लॉकडाउन के तीसरे चरण की घोषणा के बाद प्रवासियों का अपने गृह राज्यों में आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में सहारनपुर से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन को कटिहार जाना था, जिसमें छपरा के लगभग 400 मजदूर सवार थे। जैसे ही ट्रेन छपरा स्टेशन पर रुकी, वैसे ही छपरा और सिवान के सभी यात्री स्टेशन पर ही उतर गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें दोबारा ट्रेन में बैठाने की कोशिश की, लेकिन यात्री नहीं बैठे और हंगामा करते हुए कुछ यात्री अपने घर चले गए। वहीं मौके पर करीब 150 यात्री रुके रहे, जिनकी जांच की जा रही है। हरियाणा से चल के आए, वहां से हमें पुलिस पकड़ लिया। फिर आश्रम में रखा 3-4 दिन, खाना पीना सब अच्छा था, खिलाया पिलाया। उसके बाद हम लोग वहां से फिर हम लोग को बस करके सहारनपुर लाया गया। सहारनपुर से ट्रेन में बैठाया गया। टिकट कहाँ के लिए दिया था? टिकट तो हम छपरा के लिए था, टिकट बस गलत लिया हम लोग। कहाँ के लिए दिया? टिकट हमारा यहाँ कटिहार का दिया है। सर हम लुधियाना से चले थे, हमको सारण जिला में आना था और टिकट थी दरभंगा जिले का। यहाँ कैसे उतर? यहाँ गाड़ी रोकी थी नाश्ता पानी करने के लिए। हम लोग यहीं के रहने वाले थे प्रॉपर, इसलिए हम यहाँ पर उतर गए। क्या परेशानी हुई उतरने के बाद आप लोगों को? तो सोचा कि अब वहाँ जाएंगे 4-5 घंटा लगेगा, फिर वहाँ से आने में परेशानी हो जाएगी, इसी से यहाँ से पास में है, चले जाएंगे। कुल कितने लोग थे आप लोग? हम लोग थे 5 आदमी। और तो पैदल भी चले, पैदल भी नहीं आने दे रहे थे, भगा रहे जा रहे कैदी के पास। कहाँ से चले आप लोग? हम लोग जगाधरी से चले थे ना। छपरा कैसे उतर गए? अब क्यों रोका नहीं ना, एक मिनट में रोक था हम लोग उतरते। 20-22 आदमी है, ज्यादा नहीं है हम लोग सिवान का। टिकट कहाँ के लिए दिया था? सिवान से हम लोग तो सिवान का लिखवा रहे थे। अब सब ट्रेन में के मिक्स कर दिया ना, कटिहार का, छपरा का, हाजीपुर, सोनपुर। टिकट का पैसा भी लिया? नहीं, पैसा नहीं लगा था। टिकट आश्रम से खबर आया था, कोई बात उन्हीं से बनवाए थे। खाने पीने की व्यवस्था कैसी थी उधर? खाने पीने का टन था, चाय खाना पीना टन। तो चलिए रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द वापस लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। इधर नालंदा जिले के बिहार शरीफ प्रखंड के पचौड़ी पंचायत में सैकड़ों ग्रामीणों ने पचौड़ी मिडिल स्कूल परिसर में एकत्रित होकर डीलर की मनमानी का विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विगत 3 सालों से डीलर द्वारा राशन का वितरण नहीं किया गया और वहीं विरोध करने वाले ग्रामीणों को डीलर द्वारा चोरी छुपे रात में ही राशन उपलब्ध करा दिया जाता है। बाकी ग्रामीणों को अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। साथ ही ग्रामीणों का ये कहना है कि डीलर ने उनके राशन कार्ड को अपने पास ही रख लिया है और उस पर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर डीलर द्वारा अनाज का गमन कर लिया जाता है। तो वहीं वरीय पदाधिकारियों को सूचना देने के बावजूद भी अभी तक समस्या का कोई भी निराकरण नहीं किया गया है और डीलर अपने रुतबे के कारण अभी तक बचता चला आ रहा है। हम लोग का यही समस्या है कि 3 साल लगते तो हम लोग का अनाज नहीं मिलता है और जो कार्ड रखा है नहीं भी रखा है तो किसी का मिलवे नहीं करता है। हम लोग लॉकडाउन लगल है, कहाँ भूखे में जाए। जो बिजनेस था वो भी बंद हो रहे। अब घर में ऐसे कोरोना तो मरने है तो ऐसे भी मरने हैं, तो फायदा क्या है? क्या डीलर क्या बोलता है? डीलर बोलता है कि जिसको बड़ा बड़ा आदमी है उसको मिल जाता है, कोई तो साथ देता ही नहीं है। बोलता है कि जाइए तुमको कार्ड है यदि मिलेगा। सही तो लॉकडाउन सबके लिए है ना, है गरीब हो चाहे अमीर हो सबके लिए है ना। परेशानी आ रही है कि 3 साल से मिलता नहीं है। लॉकडाउन में भी है कि सब भूखल मर रहा है, लेकिन गल्ला देने के लिए नाम नहीं लेता। कितने दिनों से ये समस्या आ रही है? ये समस्या 3 साल से आ रही है और जो गल्ला 2 महीना हम लोग को बांटने के लिए था, कुछ लोग को बांटे, लेकिन बांटते हैं अभी तक कम बांटते हैं। यानी 40 किलो देंगे तो 30 से 32 किलो होता है। वरीय पदाधिकारी के पास
घटना नहीं है। अच्छा। लेकिन मुखिया अभी हमको फोन किए। अच्छा। तब मुखिया के इनके हम बड़े पदाधिकारी को कह दिए, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं किए हैं। एमओ के यहाँ और कौन कौन अधिकारी होता है जो नीचे के यहाँ, सबके यहाँ फोन किए, लेकिन उन लोग को पैसा मिल जाता है, मोटा रकम लेकर के बैठ जाते हैं और किसी को गल्ला नहीं मिलता। कितने दिनों से समस्या आ रही है? एक समस्या 3.5 साल से है। अच्छा अच्छा। अभी तक किसी को गरीब आदमी को नहीं मिल पाता। हम कहते हैं तो हमको दे जाता है, ये बात की नहीं हम कह रहे हैं, हमको दे जाता है। साल में 6 महीना पर हमको रात के पहुंचा देता है, देखने पहुंचा देता, लेकिन फिर भी हम इसका खिलाफ करते हैं कि हमको तुम पहुंचाते, लेकिन और सब। लातेहार पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते दिन राबिता कुमारी हत्याकांड के मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। तो जिले के चंदवा थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर मदन कुमार शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। तो लातेहार के पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद ने इस मामले के बारे में जानकारी दी है कि दोनों युवकों ने दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या कर दी। हत्या के मामले में, हत्या और बलात्कार के मामले में 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम अजय राम और पप्पू कुमार है। ये दोनों ही कुंदरी टोला चुटिया लातेहार के रहने वाले हैं। इन दोनों इसमें से जो एक व्यक्ति है उसने युवती को प्रेम प्रसंग के झांसे में डालकर उसके साथ पूर्व में भी उसने शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया है और इस जो घटना हुई है इस घटना में भी उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस मामले में पुलिस को सभी वैज्ञानिक साक्ष्य भी प्राप्त हुए। हम लोगों ने वहां से घटनास्थल से ठीक तरीके से साक्ष्य संकलन किया। भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतौरिया गांव में चापाकल से पानी लेने को लेकर 2 दिन पहले शुरू हुए आपसी विवाद में बहू ने चचेरी सास और ननंद को केरोसिन तेल डालकर जिंदा जला दिया, जब दोनों गहरी नींद में सो रही थी। तो इससे पहले आरोपी महिला ने पति सहित अन्य परिजनों के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था और इस घटना में मां और उसकी 8 साल की बेटी बुरी तरह से झुलस गई, जिन्हें इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई, जबकि मां अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। वहीं मामले पर सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने पुलिस द्वारा घटना की जांच कराए जाने की बात कही। तो एसपी ने बताया कि जांच कर आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और मेरे भाभी ने उसको पानी लेने के लिए इनकार कर दे रही थी, भाभी चाची को। मेरा भाई बोला कि पानी लेगी, हम कल गड़ाए। मेरा पापा भी बोला कि पानी लेगी, हम लोग कल गड़ाए, तुमने गड़ाई हो। तो सब लोग, मेरा पापा और मेरा भाई और मेरा जो हमसे बड़ा है भाई, वो भी बोला कि हाँ पानी लेगी, हम कल गड़ाए। इसके कारण ये भी जैसे ये बोले कि पानी नहीं लेने देंगे। इसके बाद मेरा बड़ा भाई था, इसको 2 दिन मारा पहले, फिर 2 दिन के बाद जैसे कि मारपीट हो गया। इसके बाद 2 दिन के बाद ये मेरा बड़ा भाई और भाभी सो रही थी और चाची भी सो रही थी इधर बगल में दूसरे घर में। उसके बाद फिर वो जैसे कि मेरा भाई को घर में जैसे कि चुप के वो निकल गई बाहर। कौन भाभी? हाँ, घर से। अब भाई को, मेरा बड़ा भाई को वहीं सोने दिया, बाहर से वो की तो ताला लगा दिया। ताला लगाने के बाद वो भी उसके ऊपर किरासन तेल उसके ऊपर छिड़क दिया। किस पर? भाई पर? नहीं, मेरी चाची पर। और मेरे जो बहन थी दोनों सो रही थी। फोटो लेते ही छिड़कने के बाद वो काठी बार के वो भाग गई। भतौरिया गाँव है आपका, थाना पड़ता है मधुसूदनपुर। वहाँ पे एक माँ और उसकी बेटी लगभग 8 साल के दोनों जल गई है और दोनों गया हॉस्पिटल में, जहाँ से बच्ची का डेथ हो गया। माँ का इलाज चल रहा है। उसके पति द्वारा कांड दर्ज किया गया कि जो भाई है, उनकी पतोह है, पतोह के 2 भाई पे केस किया है कि तीनों मिल करके हमारे वाइफ को बच्चे को जला। हजारीबाग पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र के ओएनजीसी कंपनी के अलावा विभिन्न व्यवसायियों को पीएलएफआई उग्रवादी कमांडर द्वारा कॉल पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में हजारीबाग पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ कर बड़कागांव एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन कर संभावित ठिकानों पर छापा मारकर 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस ने गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों के पास से मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए हैं। तो पुलिस के इस एक्शन को जनता द्वारा काफी सराहा जा रहा है। के माध्यम से
आज लगातार कंसिक्यूटिव डे में बड़कागांव केरेडारी वाला इलाका में जितने इंडस्ट्रीज एंड व्यापारियों व्यवसायियों हैं उन लोगों से रंगदारी मांगने वाला दूसरा गिरोह को हम लोग पर्दाफाश किए हैं। तो इसमें कुछ दिनों से ये सूचनाएं मिल रही थी महतो जी के नाम पे PLFI के रूप में कोई जो है अपने आप को पोस्ट करते हुए सबको थ्रेट करके एक्सटॉर्शन कर रहा था, जिस पर हम लोग वर्क किए। तो हम लोग 3 आदमी मोहम्मद सब्बार अंसारी, पवन कुमार दास और दशरथ मुंडा 3 लोगों को विभिन्न जगह से हम लोग गिरफ्तार किए और घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन अन्य सामग्री भी हम लोग। महाराष्ट्र के रायगढ़ और पनवेल से स्पेशल ट्रेन के माध्यम से पलामू के डाल्टनगंज स्टेशन पहुंचे 1600 प्रवासी मजदूरों के जत्थे में शामिल बोकारो निवासी रूपा देवी की स्टेशन पर स्क्रीनिंग के दौरान प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, जिसके बाद आनंद फानन में महिला को पलामू मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद ANM चंचला कुमारी ने मां और बच्चे दोनों के सुरक्षित होने की जानकारी दी। पहले इन्फॉर्म किया गया कि रेलवे स्टेशन पे एक गर्भवती महिला को पीड़ा हो रही है, प्रसव पीड़ा हो रही है। तो यहाँ से हम लोग जितना जल्दी हो सकता था हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर चुके थे कि अगर हम लोग को रेलवे स्टेशन जाना होगा तो रेलवे स्टेशन जाकर वहाँ पे इसका हम लोग एग्जामिनेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से एम्बुलेंस गई और एम्बुलेंस जाने के बाद जब तक ये एम्बुलेंस से आ रही थी तब तक हम लोग अपनी पूरी तैयारी कर चुके थे। तो हमने अपनी जो सुरक्षा है PP किट वगैरह वो पूरे प्रोटेक्शन के साथ हमने इसका अच्छे से स्वागत किया और यहाँ पे इसको डिलीवरी लिया। ये काफ़ी खुश थी। मुंबई से आ रहे थे हम। हाँ, ट्रेन में ही दर्द हुआ? हाँ, ट्रेन में ही दर्द हुआ। फिर क्या हुआ? फिर इधर लाए गए हम लोग स्टेशन पे स्क्रीनिंग के दौरान। हाँ। फिर यहाँ कैसा व्यवस्था मिला? फिर अच्छा मिला, उधर पुलिस को बताए हम लोग तो उधर वो सब लेके आए इधर। जी, ट्रेन में इसका शुरू हुआ, मतलब पेट उठ दर्द हो रहा था ट्रेन में ही। तब हम लोग यहाँ डाल्टनगंज आए तो वहाँ बताएं प्रशासन लोग को, तो फिर इन लोग फिर अपना और आदमी लोग को बताएं, फिर हम लोग को वहाँ से उतारे ट्रेन से, फिर उन लोग एम्बुलेंस का भी मंगवाए वहाँ डाल्टन। पूर्णिया में देर रात आए चक्रवाती तूफान ने भीषण तबाही मचा दी। जलालगढ़ थाने के एकम्बा गांव में तूफान के कारण घर में दबकर 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इसकी सूचना लोगों ने जलालगढ़ थाना प्रभारी BDO और CO को दी। तो घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो इस दौरान लोगों ने मृतक के परिजनों का सरकारी नियम के अनुसार मुआवजा देने की भी मांग की। देखिए, ये तो बहुत ही दुखद घटना है। चक्रवाती तूफान आने के कारण रात में 9:30 बजे, और ये घटना बहुत ही दुखद है और बहुत चिंता की बात है, लेकिन जो होनी था। तो बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।